डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ हम हाजिर हैं जिसमें हम एक्सरसाइज 1.3 जो है उसको डिस्कस करने लगे हैं। अगेन द सेम टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसका जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, और ये क्वेश्चन हमारे पास है सॉल्व द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। कोफिशिएंट स्टूडेंट आप जानते हो कि अगर आपके पास एक वेरिएबल लिखा हुआ है, लेट्स से 3x, so this 3 supposed to be the coefficient, or simultaneous equations are those equations in which there are two variables. आपने इस टाइप की इक्वेशन अक्सर देखी होंगी, 3x plus 2y is equal to 1, 4x minus y is equal to 7, etc. Now these equations are known as simultaneous linear equation. लीनियर इक्वेशन मीन्स कि आपके पास जो वेरिएबल है जैसे x और y, इसमें आपको 1 से बड़ी पावर कोई दिखाई नहीं दे रही, और ये इसके कोफिशिएंट्स हैं। सो साइमल्टेनियस इक्वेशंस आर दोज इक्वेशंस दैट कंटेन्स टू वेरिएबल्स, टू अननोन्स, और इसकी अगर डिग्री आपके पास या हाईएस्ट पावर 1 है तो ये कहलाएगा आपके पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस जब आप सॉल्व करते हो तो चूंकि वहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं तो आपके पास इक्वेशंस भी दो होंगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दो अननोन आप किसी एक वेरिएबल के एक इक्वेशन से सॉल्व कर सकें। अब देखते हैं कि जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है इसमें हमारे पास कौन से दो वेरिएबल्स हैं या दो अननोन हैं। यहाँ पे देखें स्टूडेंट, w z और w, दीज आर द टू वेरिएबल्स, और यहाँ पे अगेन z एंड w, दीज आर द टू वेरिएबल्स जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए नॉर्मली जो हमारे पास मेथड्स होते हैं, एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ग्राफिकल मेथड है, और आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा जो क्रैमर रूल और मैट्रिसेस के साथ आपने इसको सॉल्व किया था। सो दीज आर द 4 वेरी कॉमन मेथड्स टू सॉल्व दीज साइमल्टेनियस इक्वेशन। यहाँ पे जो हम मेथड यूज करने लगे हैं दैट इज एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में आप क्या देखते हैं कि कोई ऐसा वेरिएबल जिसके कोफिशिएंट एक जैसे हैं उस वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं वहाँ से इक्वेशन में से। और अगर कोफिशिएंट एक जैसे नहीं है तो हम कोशिश करते हैं कि किसी एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके हम उसकी कोफिशिएंट सेम कर लें, और अगर एक इक्वेशन से भी वो सेम ना हो तो फिर हम दोनों इक्वेशंस को किसी एक सर्टेन नंबर से मल्टीप्लाई करके उनके कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं। यहाँ पे देखें z के साथ जो नंबर लिखा हुआ है दैट इज 1 माइनस आयोटा, और ऊपर z के साथ जो नंबर है दैट इज 2। तो हम इन दोनों को अगर इक्वेट करना चाहते हैं तो इस ब्रैकेट को ऊपर वाली इक्वेशन से और इस 2 को नीचे वाली इक्वेशन से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। अगर हम w को देखें तो यहाँ पे 3 आयोटा है और यहाँ पे w के साथ 1 लिखा हुआ है। तो अगर मैं इस इक्वेशन नंबर 2 को 3 आयोटा इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं किस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2 को, तो हमारे पास w इक्वल हो जाएंगे। मींस कि इस मेथड अगर हम w को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो हमें दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, बल्कि सिर्फ इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करके हमारे पास w के कोफिशिएंट्स जो हैं वो सेम हो जाएंगे। तो ये कंपैरेटिवली इजियर हमारे लिए मेथड होगा। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3 आयोटा। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 3 आयोटा, ये नंबर जिसको हमने अंडरलाइन किया हुआ है हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। थ्री आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा टाइम्स z प्लस w, और 3 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा। तो हमने क्या किया, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे दोनों तरफ हमने 3 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हम इनको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। जब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो दैट विल बी 3 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा z, ये w से भी मल्टीप्लाई होगा तो विल गेट 3 आयोटा w, और इसको जब आप इनसाइड मल्टीप्लाई करोगे 3 to the 6 आयोटा एंड प्लस 3 1 the 3 आयोटा स्क्वायर।
यहाँ पे भी हमारे पास 3 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई आ रहा है 3 आयोटा, तो हम इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। विल गेट 3 1 ज़ा 3 आयोटा माइनस प्लस माइनस 3 1 ज़ा 3 आयोटा स्क्वायर z प्लस 3 आयोटा w 6 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। स्टूडेंट हम जानते हैं और पीछे हम पढ़ भी चुके हैं कि जहां पे भी हमारे पास आयोटा आएगा, आयोटा स्क्वायर सॉरी आएगा, उसको हम -1 से रिप्लेस करेंगे। सो हियर इट इज आयोटा स्क्वायर एंड दिस इज अगेन आयोटा स्क्वायर। तो दोनों जगह पे हम -1 को रिप्लेस करेंगे आयोटा स्क्वायर के साथ। सो 3 आयोटा -3 इंटू -1 z 3 आयोटा w 6 आयोटा प्लस 3 टाइम्स -1। और ये जो हमने रिप्लेस किया हुआ है, क्यों किया है? सिंस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो विल गेट 3 आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 z 3 आयोटा w एज इट इज एंड 6 आयोटा -3 1 3। इनको हम रीअरेंज कर रहे हैं, रियल पार्ट को पहले और इमेजिनरी पार्ट को बाद में रख रहे हैं, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की। सो इसको जब रीअरेंज करेंगे विल गेट 3 प्लस 3 आयोटा z प्लस 3 आयोटा w और यहाँ पे -3 प्लस 6 आयोटा एंड मेक दिस इक्वेशन नंबर 3। अब स्टूडेंट हमने इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करके एक नई इक्वेशन जनरेट कर ली। इक्वेशन 1 हमारे पास यहाँ पे है। अब इसमें जो w के साथ कोफिशिएंट है वो है 3 आयोटा। यहाँ पे जो w के साथ कोफिशिएंट है अगेन इट इज 3 आयोटा। इट मीन्स कि अब हम w को यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे w के साथ जो साइन है 3 आयोटा w के साथ प्लस, और यहाँ पे भी प्लस है। तो जिस वेरिएबल को आपने एलिमिनेट करना होता है, अगर उसके साथ सेम साइन है तो आप इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं ताकि उसका साइन चेंज हो और वो कैंसिल हो जाए। और अगर उनके साथ साइन डिसिमिलर है, यानी एक के साथ प्लस होता है दूसरे के साथ माइनस होता, तो फिर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करते, क्योंकि ऑलरेडी उनका डिफरेंट साइन था तो वो एलिमिनेट हो जाता। तो जो हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं वो करते ही इसलिए हैं क्योंकि जब हम दो एक्सप्रेशन को माइनस करते हैं तो नीचे वाली जो एक्सप्रेशन होती है उसके साइन चेंज होते हैं। तो हमें साइन डिफरेंट चाहिए था, तो इसलिए हम इक्वेशन नंबर 3 को और इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। मैंने एंड का वर्ड यूज किया हुआ है तो इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप जिस इक्वेशन को मर्जी ऊपर रखें, जिसको मर्जी नीचे रखें, मेक्स नो डिफरेंस। तो हम यहाँ पे इक्वेशन 3 पहले रख लेते हैं। 3 प्लस 3 आयोटा z प्लस 3 आयोटा w -3 प्लस 6 आयोटा। ये इक्वेशन 3 है और इसमें से हमने इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, विच इज 2z प्लस 3 आयोटा w इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। इन दोनों इक्वेशन को जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये सारे प्लस थे, सब माइनस में चेंज हो गया। अगर कोई माइनस होता तो वो प्लस में चेंज हो जाता। अब स्टूडेंट ये देखो, प्लस 3 आयोटा w -3 आयोटा w, सो दीज टू विल कैंसल विद ईच अदर। तो देखो w जो है वो यहाँ से एलिमिनेट हो गया है और जो आपके पास बाकी नंबर बचेंगे, यहाँ से आपके पास बच रहा है 3 प्लस 3 आयोटा z -2z और यहाँ से -3 -1 -4 6 -1 5 आयोटा। इन दोनों में z हमारे पास कॉमन है, तो z को अगर हम कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में हमारे पास बच जाएगा 3 प्लस 3 आयोटा -2। सो इट विल बी 3 प्लस 3 आयोटा -2
और ये z को हमने बाहर कॉमन निकाल दिया, ये नंबर यहाँ पे रहे और -2 ये वाला रहा आपके पास। एंड ऑन द अदर साइड वी आर हैविंग -4 + 5 आयोटा। ये दोनों रियल पार्ट हैं, 3 और -2। तो जब 3 से आप -2 करोगे यू विल गेट 1, सो इट विल बी 1 + 3 आयोटा z -4 + 5 आयोटा। हमें स्टूडेंट z जो कि अननोन एक वेरिएबल था उसकी वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए ये जो ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई हो रहा है हम इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे और वहां पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देगा। सो विल गेट z इज इक्वल टू -4 + 5 आयोटा अपॉन 1 + 3 आयोटा। तो इनफैक्ट हमारे पास z की वैल्यू तो यहाँ पे आ गई है, लेकिन आप राइट साइड पे देखो तो जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में आयोटा अपेयर हो रहा है। और आपने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था कि अगर डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो आप उसको रैशनलाइज करेंगे ताकि उस आयोटा को हम वहां से रिमूव कर सकें। तो इसको अगर हम रैशनलाइज करेंगे तो वो इसके ऑपोजिट साइन के साथ होगा एंड दैट विल बी 1 - 3 आयोटा। तो हम इसको रैशनलाइज करते हैं। तो अगर हम इसको रैशनलाइज करें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, z इज इक्वल टू -4 + 5 आयोटा अपॉन 1 + 3 आयोटा ऑपोजिट साइन इसका अगर हम यूज करेंगे दैट विल बी 1 - 3 आयोटा 1 - 3 आयोटा। न्यूमरेटर में तो दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे जैसे नॉर्मली हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। डिनोमिनेटर हमारे पास रेडी है थर्ड आइडेंटिटी के लिए, दैट इज यूजिंग a + b a - b which is equal to a square minus b square। न्यूमरेटर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे माइनस प्लस माइनस 4 × 1 = 4 माइनस माइनस प्लस 4 × 3 = 12 आयोटा प्लस 5 × 1 = 5 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 × 3 = 15 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये आपके पास 1 है और b आपके पास 3 आयोटा है। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको सिंप्लीफाई करते हैं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस करते हैं। सो विल गेट z इज इक्वल टू -4 12 + 5 is 17 आयोटा -15 आयोटा स्क्वायर -1 1 - 3 × 3 = 9 और यहाँ पे जो आपके पास आयोटा स्क्वायर होगा उसकी भी वैल्यू रिप्लेस करते हैं विच इज -1। सो z इज इक्वल टू ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, -4 + 17 आयोटा एंड प्लस 15 एंड 1 माइनस माइनस प्लस 9। अब स्टूडेंट ये दोनों हमारे पास रियल पार्ट हैं। 15 में से जब आप 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट 11, सो दैट विल बी 11 + 17 आयोटा 9 + 1 10। तो ये हमारे पास z की वैल्यू आ गई है। सिर्फ कॉमन डिनोमिनेटर जो है उसको हमने स्प्लिट करना है जैसे हम पहले भी करते आ रहे हैं। सो दैट विल बी z इज इक्वल टू 11/10 प्लस 17/10 आयोटा। तो एक जो हमारे पास अननोन वेरिएबल था आउट ऑफ दोज टू w और z, उसमें से एक की वैल्यू अब हमारे पास अवेलेबल है। ये z की वैल्यू आप इक्वेशन 1, 2 या 3 किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। हम चेक करेंगे कि हमारे पास सबसे कन्वीनियंट जगह कौन सी है जहाँ पे हम z की वैल्यू अप्लाई करें।
यहाँ पे z के साथ सिर्फ 2 है, यहाँ पे z के साथ 1 माइनस आयोटा है, तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल है एज कम्पेयर टू इक्वेशन नंबर 2। तो अगर हम z की ये वैल्यू यहाँ पे अप्लाई कर दें तो हम w की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। हम करते हैं इसको, पुटिंग द वैल्यू of z in equation 1। स्टूडेंट हम इसकी वैल्यू अप्लाई करते हैं, हमारे पास है 2z प्लस 3 आयोटा w इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। और z की जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की हुई है, you can apply any of these two values। चलो अप्लाई करते हैं, 11/10, 17 आयोटा अपॉन 10। जब स्टूडेंट ये 2 आप इनसाइड मल्टीप्लाई करोगे दोनों के साथ, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के साथ, तो ये 2 और 10 कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 2 5 2 1 2 5, सो वी विल गेट 11/5 प्लस 17/5, और यहाँ पे आपके पास है 3 आयोटा w इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। नाउ सिंस वी हैव टू फाइंड आउट w, तो w की तरफ जितने भी नंबर्स हैं वी आर सपोज टू शिफ्ट दीज नंबर टूवर्ड्स राइट हैंड साइड। सबसे पहले इस ब्रैकेट को ले जाते हैं, ये ब्रैकेट यहाँ पे प्लस हो रही है, दूसरी तरफ जाएगी तो जाके ये माइनस हो जाएगी, एंड we'll get 3 आयोटा w, ये लेफ्ट साइड पे रहेगा, ये ब्रैकेट वहां पे जा रही है, 1 प्लस आयोटा माइनस 11/5 प्लस 17/5 आयोटा। अब स्टूडेंट हम इसका एलसीएम लेंगे, क्योंकि हमारे पास ये फ्रैक्शन की फॉर्म में नंबर अवेलेबल हैं। तो अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं, 5 सपोज टू बी द एलसीएम, सो 5 इसके डिनोमिनेटर में आपके पास 1 है, तो 5 1 5 5, 5 ऊपर जाके जब मल्टीप्लाई होगा you'll get 5 into 1 प्लस आयोटा। ये दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर 5 है, तो ऊपर वाले न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा 11 प्लस 17 है। ये वाला ब्रैकेट रिमूव करते हैं ताकि हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें। यहाँ पे हमारे पास रहेगा 3 आयोटा w, और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये आएगा 5 1 5, 5 दोनों से नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 प्लस 5 आयोटा, और यहाँ से ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, सो प्लस -11 एंड माइनस प्लस माइनस 17 आयोटा डिवाइडेड बाय 5। ये दोनों रियल पार्ट हैं। 11 में से जब हम 5 को माइनस करेंगे विल गेट -6, और यहाँ पे 17 में से 5 जब हम माइनस करेंगे तो विल गेट -12 आयोटा अपॉन 5। स्टूडेंट इन दोनों में हमारे पास -3 कॉमन है, तो एक तो हम -3 को कॉमन निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें w चाहिए, तो 3 आयोटा जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा और हमें w की वैल्यू मिल जाएगी। सो w यहाँ से -3 आप कॉमन लेंगे तो 3 2 6, 3 4 12, और 5 into 3 आयोटा, ये 3 तो कैंसिल हो जाएगा। अगेन हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा जो है वो अपेयर हो गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोबारा रैशनलाइज करना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने आपको शुरू में एक वीडियो में पढ़ाया था कि अगर डिनोमिनेटर में कोई रियल पार्ट ना हो तो उस वक्त रैशनलाइज सिर्फ आयोटा से किया जाता है। तो आप इसको आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये रैशनलाइज हो जाएगा। सो
2 plus 4 iota upon 5 iota into iota upon iota. ये आयोटा जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे, so you will get 2 iota plus 4 iota into iota, iota square upon 5 iota into iota, iota square. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस करते हैं, विच इज -1, क्यों? सिंस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, एंड विल गेट w इज इक्वल टू -2 आयोटा -4 अपॉन -5, माइनस कैंसिल हो जाएगा, और इसको अगर हम रीअरेंज कर लेते हैं और स्प्लिट करते हैं 5 को, -4 अपॉन 5 एंड 2 अपॉन 5 आयोटा प्लस. सो दिस सपोज टू बी द सेकंड वैल्यू ऑफ द सेकंड वेरिएबल जो हमारे पास नहीं थी. तो जो हमें दो अननोन चाहिए थे, दिस इज द वैल्यू ऑफ w एंड z जो आपके पास आया था 11 upon 10 plus 17 upon 10 iota. So these are the two values that we were looking. एक ये और एक ये. इन द सेम वे स्टूडेंट, जो इसके दूसरे दो पार्ट्स हैं आप उसको खुद ट्राई कर सकते हैं. इनमें से एक पार्ट में आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ. दूसरा पार्ट जो है उसको भी आप खुद ट्राई कीजिएगा. कोई मसला हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, इसका पार्ट नंबर 2 जो हमारे पास है, दैट इज z प्लस 2 प्लस आयोटा टाइम्स w इज इक्वल टू दिस वन, एंड 3 आयोटा z माइनस 2 आयोटा w इज इक्वल टू दिस वन. इसको अगर आप एलिमिनेट करना चाहें तो आप देखो z जो है कंपैरेटिवली इजीली आप एलिमिनेट कर सकते हो. यहाँ पे z के साथ जो नंबर है वो है 3 आयोटा. अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो z के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, और फिर जब आप इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे वहाँ पे, और बाकी रेस्ट ऑफ द मेथड विल रिमेन एज इट इज, तो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ z एंड वैल्यू ऑफ w. यानी आप इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 आयोटा से ऑन लेफ्ट हैंड साइड, 3 आयोटा ऑन द राइट हैंड साइड. तो जब ये मल्टीप्लाई होगा इट विल टर्न इनटू 3 आयोटा z, और दूसरी इक्वेशन में भी आपके पास 3 आयोटा z अवेलेबल है, तो आप z को आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं. इसका थर्ड पार्ट आप खुद ट्राई कीजिएगा. होपफुली आपको हमारा आज का टॉपिक जो है समझ आ गया होगा. वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने स्टूडेंट के साथ, अपने दूसरे साथी स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ मिलेंगे. तब तक का अल्लाह.